गणगौर की कहानी। चैत का महीना आया। होली के दूसरे दिन लड़कियां जवारा बोकर गौर पूजने लगी। तब पार्वती को अपने भाभी के उजमने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नंदी को साथ में लेकर दोनों निकले। नंदी के ऊपर महादेव जी बैठे और गौरा पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे कि आदमी तो नंदी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। फिर पार्वती जी नंदी पर बैठी और महादेव जी पैदल चलने लगे। तो लोग कहने लगे कि लड़की तो नंदी पे बैठी है और आदमी पैदल चल रहा है। फिर ईश्वर पार्वती दोनों नंदी पे बैठ गए। तो लोग कहने लगे कि छोटा सा नंदी है और दोनों ऊपर बैठ गए। बाद में ईश्वर पार्वती दोनों ही पैदल चलने लगे और साथ में नंदी भी चलने लगा। तो लोग कहने लगे कि साथ में वाहन होकर भी पैदल चल रहे हैं। तब ईश्वर जी कहने लगे, देखो पार्वती, दुनिया घोड़े पर भी बैठने नहीं देती और पैदल भी चलने नहीं देती। आगे गए तो वहाँ एक गाय उठ बैठ कर रही थी। तब गौरा ने पूछा, ये गाय परेशान क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसके तो बछड़ा होने वाला है। गौरा बोली, बच्चे के लिए इतनी तकलीफ मुझसे सही नहीं जाएगी, मुझे तो गार्ड दे देना। तब ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठ बैठ कर रही थी। तब गौरा ने ईश्वर से पूछा, ये घोड़ी क्यों परेशान है? ईश्वर जी ने कहा कि इसके बच्चा होने वाला है। तो पार्वती ने बोला, मुझको तो ये तकलीफ़ नहीं चाहिए, आप मुझे गार्ड दे देना। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। उदासी का कारण पूछा तो बताया कि रानी को कवर होने वाला है। पार्वती बोली कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे गार्ड दे दो तो ही मैं साथ में चलूँगी। गौरा के जिद के कारण ईश्वर को गार्ड देनी पड़ी। आगे ईश्वर जी ससुराल पहुँच गए और पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। गौरा अपनी सहेलियों के साथ पीहर में मगन हो गई। बड़ी गणगौर नज़दीक आई तो गौरा सहेलियों के साथ चूड़िया टीका लेने बाजार गई। वहाँ ईश्वर जी मोची के भेष में सुंदर मोजड़ी लेकर बैठे। गौरा का दिल मोचड़ी पे आ गया। उसने मोची से पूछा, इन मोचड़ी का मोल बताइए। मोची ने कहा, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे एक घड़ा भर पानी ला दे और 2 रोटी बना दे। गौरा ने घड़ा भर पानी ला दिया और रोटी बना दी। फिर मोची ने कहा, देख, मेरा तो कोई नहीं, इतना किया, वैसे 2 रोटी खा ले। गौरा ने इधर उधर देखा और झट से थोड़ी रोटी खा ली और मोचड़ी लेकर घर आ गई। गौरा के सिंजारे को ईश्वर जी मेहमान बन के आए। खाना खाकर महल में सोने गए और कहने लगे कि आज कुछ ज़्यादा ही उजाला है। गौरा बोली, ये तो दिया का उजाला है। ईश्वर जी बोले, नहीं, ये तो कुछ अजीब ही उजाला है। आपने क्या किया बताओ। आपने मोची के साथ रोटी खाई, उसका यह उजाला है। वो तो मैं ही था। अगर कोई दूसरा होता तो आप उसके संग भी रोटी खा लेते। इसलिए औरतों को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन ईश्वर जी ने कहा कि आज गणगौर है तो मैं पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे बैठता हूँ। आप सखियों संग पूजा करने जल्दी आ जाओ। सवेरा हुआ और औरतें पूजा के लिए आने लगी। ईश्वर जी भर भर के सुहाग बांटने लगे। 12 बजे सभी सखियाँ गौरादे के साथ गीत गाती हुई आई। आकर देखा कि सुहाग तो बांट दिया। गौरा ने कहा कि अपनी औरतें तो अभी आई और आपने सारा सुहाग बांट दिया। तब ईश्वर जी ने कहा, अपनी छोटी उंगली से हाथ में जवारा लेकर पूजा के पानी के लोटे में डालकर सबके ऊपर छींटा डाल देना। जिसके माथे पे ज़्यादा छींटा गिरा उस पर ईश्वर जी की कृपा हो गई। ईश्वर जी गौरादे घर आए। ईश्वर जी ने बनाया था उतना पूरा खाना खा लिया। बाद में गौरा खाना खाने बैठी तो माँ ने उन्हें 8 बरसोला सब्जी की पिंडी और लोटा भर पानी दिया।
और अपनी ससुराल जाने की सीख दी रास्ते और अपने ससुराल जाने की सीख दी। रास्ते में ईसर जी बोले, गौरा थोड़ा आराम करते हैं। गौरा को झट से नींद आ गई। नींद आई हुई देखकर ईसर जी ने गौरा के पेट की ढकनी खोल के देख लिया। गौरा नींद से जगी तो ईसर जी ने पूछा, गौरा क्या खाना खाया? गौरा ने कहा, आप खाए वही मैंने खाया। तो ईसर जी ने कहा, आपने तो 8 बरसोड़ा खाया है। गौरा ने कहा, ईसर जी आपने मेरी ढकनी खोली, वैसी जग की मत खोलना। औरतों ने कभी अपने ससुराल की बात पीहर में और पीहर की बात ससुराल में नहीं कहनी चाहिए। ऐसा कहकर वह आगे निकले। तो आगे राजा के गांव में खुशियाँ मना रहे थे और घोड़ी के यहाँ और गाय के यहाँ भी सब खुशियाँ छाई हुई थी। तब पार्वती ने पूछा, यहाँ आज किस बात की खुशियाँ हैं? तब ईसर ने कहा कि इनके बच्चा हुआ है और उसी का आनंद चल रहा है। यह देखकर गौरा ने ईसर के आगे गांठ खोलने की जिद की। गौरा के जिद के आगे ईसर जी को झुकना पड़ा। तब ईसर जी को बहुत पसीना आया। अपनी अंग की मली से उन्होंने पुत्र बनाया और अमृत का छींटा देकर उसे संजीव बनाया और कहा कि दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी और बाद में सभी देवताओं की। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। इस कथा को सुनने वाले सबका सुहाग भाग अमर रहे। धन्यवाद। गणगौर की कहानी। राजा के बोया जौ चना, माली के बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने बढ़ते जाते हैं और मेरी दूब घटती जाती है। तब माली एक दिन सुबह छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में लड़कियां गीत गाती हुई दूब तोड़ने आई और दूब तोड़ने लगी। तब माली ने किसी लड़की का हार छीन लिया, किसी का डोरा छीन लिया और लड़कियों को बोला, तुम लोग मेरी दूब क्यों ले जाते हो? तब लड़कियां बोली, हम तो 16 दिन गणगौर पूज रही है, उसी के लिए दूब ले जाते हैं। 16 दिन बाद हम लोग तुम्हें सीरा लापसी का कुंडा भर के दे जाएंगे। अब तुम हमारा हार डोरा वापस कर दो। माली राजी हो गया। 16 दिन गणगौर के पूरे हुए। तब लड़कियां सीरा लापसी का कुंडा भरकर माली को दे गई। थोड़ी देर में माली का बेटा बाहर से खेलता कूदता आया और बोला, माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मालन बोली, बेटा आज भूख भूख क्यों कर रहे हो? आज तो गणगौर माता की कृपा से बहुत सामान पड़ा है, ओबरी में रखा है, खा लो। खोलने लगा तो ओबरी खुली नहीं। तब मालन ने टीका में से रोली निकाली, कोया में से काजल निकाला, चीटी उंगली में से मेहंदी निकालकर छिटा दिया तो ओबरी खुल गई। देखे तो वहाँ खूब हीरा मोती हो रखे हैं, सब चीज़ों के भंडार भरे हैं। ईसर जी और गौरा बैठी है। ईसर जी तो पेचा बांध रखे हैं और गौराबाई पेच सवार रही है। माली मालन दर्शन करके प्रसन्न हो गए। जैसे माली मालन पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करे, सबको ईसर जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग देवे। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। सभी सखियों को राम राम। आज मैं आपको सभी त्योहारों पे कही जाने वाली गणेश जी की कहानी, पथवाड़ी जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी बताने जा रही हूँ। गणेश जी की कहानी। एक दिन विनायक जी का मेला लगा था। सब कोई विनायक जी का मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ सब कोई विनायक जी का मेला देखने जा रहे हैं,
मैं भी देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, तुम क्या करोगी? वहाँ पे बहुत भीड़ है। तुम मेले में कहीं दब दब जाओगे। लेकिन लड़की ने हट किया कि मैं तो ज़रूर जाऊंगी। लड़की की माँ ने 2 चूरमा का लड्डू बनाकर अपनी बेटी को दे दिया और जल की घंटी दे दी। वह बोली कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर जल पिला देना और एक लड्डू तुम खाकर जल पी लेना। लड़की मेले में चली गई। फिर जब सब कोई मेला देखकर आने लगे तो लड़की को बोले, घर चलो। वह बोली कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना घर नहीं जाऊंगी। वह लड़की गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई, गणेश जी, एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको। ऐसे करते करते सारी रात बीत गई। इधर गणेश जी मन में सोचने लगे कि अगर इसका लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह वापस घर नहीं जाएगी। फिर गणेश जी ने अपना स्वरूप धारकर लड़की से लड्डू लेकर खा लिए और जल पी लिया। लड़की से गणेश जी बोले कि तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। तब लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, जैसा मांगना आता है वैसा ही मांग लो। वह लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लाच लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल, 84 दिया, हाथी हंस बांदी, खुटीहार, सेज भरतार, पूत पालन, दूध हालन, गोदी भाई, आंगन भतीजा, रुंझुन बैल, इतनो ही मांगू। विनायक जी बोले, लड़की, तुम छोटी सी दिख रही थी पर बहुत कुछ मांग लिया। पर तुम अपने घर जाओ, तेरे पास सब कुछ हो जाएगा। फिर वह लड़की रुंझुन बैल में बैठकर सारा सामान और सबको साथ लेकर घर गई। तब लड़की की माँ बोली कि सब कोई तो मेला देखकर आ गए, तुम कहाँ रह गई थी? लड़की बोली, सब कोई तो मेला देखकर आ गए, लेकिन मैं तो विनायक जी को चूरमे का लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर ही आई हूँ। तब विनायक जी मुझ पर प्रसन्न हो गए और मुझे इतना धन और परिवार दिया है। लड़की की माँ और दुनिया देखती रह गई। सब कोई विनायक जी को बहुत मानने लग गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़की को टूटे वैसे सभी को टूटना। कहते सुनते हुंकारे भरते अपने सारे परिवार को धन देवे और सबका भला हुए। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी जो दूध दही बेचा करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, बहू, दूध दही बेच आओ। कार्तिक का महीना था। बहू दूध दही बेचने जा रही थी कि देखी बहुत सारी औरतें पीपल पतवारी सींच रही है। वह वहाँ गई और पूछने लगी कि आप लोग क्या कर रही हो? तब औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं। तब बहू बोली, इससे क्या होता है? औरतें बोली, अनधन होता है, 12 वर्ष से बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब बहू सोची कि ये लोग तो पानी से सींच रहे हैं, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। ऐसी ही बात है। तो बहू रोज दूध दही पीपल में और पतवाड़ी में सींच देती। गुजरी रोजाना कहती, बहू दूध दही का दाम लाओ। तब बहू कहती कि महीना पूरा होने दो, ला दूंगी। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी ने बहू से दूध दही का दाम मांगा तो बहू पीपल पतवाड़ी के धरने पड़ गई। पीपल पतवाड़ी पूछे कि तुम हमारे धरने क्यों पड़ी हो? तब बहू बोली कि सासू मेरे से दूध दही का दाम मांग रही है। पीपल पतवाड़ी बोले, हमारे पास तो ये पान पत्ता है, यही ले जाओ। बहू एक टोकरी में पान पत्ता डालकर ले गई और डर के मारे ओढ़कर सो गई। गुजरी बोली, बहू दाम लाई हो क्या? तब बहू बोली, हाँ सासू जी, टोकरी में रखा है। सासू जी जाकर देखी तो टोकरी में हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बहू को पूछी, बहू इतना धन कहाँ से लाई? तब बहू ने सारी बात सच सच बता दी। तब सासू बोली कि ऐसी ही बात है तो अब की कार्तिक में मैं भी पीपल पतवाड़ी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवाड़ी में गिरा देती और आपकी बहू को बोलती कि मेरे से दूध दही का दाम मांग। तब बहू बोली कि सासू से मैं कैसे दाम मांगूं? सासू बोली, नहीं तुम तो मांगो। तब बहू बोली, सासू जी दूध दही का दाम लाओ। सासू जी पीपल पतवाड़ी के धरने बैठ गई। पीपल पतवाड़ी
सासू को पान पत्ता दिए। तब सासू एक टोकरी में पान पत्ता लाकर रख दी। बहू जाकर टोकरी में देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। बहू सासू के पास दौड़कर गई। सासू आकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े हैं। तब सासू बोली, पीपल पथवाड़ी ने तो दो भांति की है, बहू को तो धन दिया और मुझे कीड़ा दिया। तब सब कोई बोले हैं कि बहू ने तो सच से पीपल पथवाड़ी सींची थी और सासू ने धन की भूखी सींची थी, इसलिए बहू को धन मिला और सासू को कीड़ा मिला। हे पीपल पथवाड़ी माता, जैसे बहू को टूटी वैसे सबको टूटना, जैसे सासू को टूटी वैसे किसी को भी मत टूटना, जैसे बहू को धन दिया वैसे सबको देना, कहता सुनता हुंकारा भरता सारे परिवार को देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था, लपसी सवा सेर लापसी बनाता था और भगवान के भोग लगाकर घंटी बजाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ पड़े। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन तपस्या करता रहता हूँ। इतने में उधर से घूमते फिरते नारद जी आए और पूछे कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। दोनों ने कहा कि हम में से कौन बड़ा है। नारद जी बोले, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ी उनके आगे गिरा दी। लपसी ने मुंदड़ी देखी और सोचा, अगर मैं इसको ले लूँगा तो कोई आकर मुझे मार देगा, और उसने मुंदड़ी नहीं उठाई। तपसी ने मुंदड़ी देखी तो झट उठाकर अपने घुटने के नीचे छिपा ली और तपस्या करने लगा। लपसी ने 1.25 सेर लापसी बनाई, भगवान के भोग लगाकर जिम लिया। नारद जी आए तब दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा, तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की मुंदड़ी निकली। नारद जी बोले, इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। चोरी करने से तुम्हारी तपस्या भंग हुई है, इसके कारण लपसी बड़ा हो गया। तब तपसी बोला, महाराज मेरा यह पाप कैसे उतरेगा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहावेगी और वे अपना पुण्य तुम्हें देगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि मुझे अपना फल कैसे देगी। तब नारद जी ने कहा, आज से सब कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिलेगा, और धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो फल तुम्हें मिलेगा, साड़ी देकर कब्जा नहीं देगी तो फल तुम्हें मिलेगा, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो फल तुम्हें होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो फल तुम्हें होगा, दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुम्हें होगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से कोई भी कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहे और कहानी का फल मिला है।